साधु भी कामधेनु है, दरिद्रता को हटा देता है साधु। जो साधु जिसके द्वार पर आता है तो उनके दरिद्र मिट जाते हैं। कहते बहुत राम सने, हम बाहर सत्संग में गए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमारा संत आया हमारे यहाँ, तो फिर संत आके चले गए तो सब कुछ बन गया। घर नहीं था, मकान नहीं था तो मकान बन गया, कोई व्यवसाय नहीं था तो व्यवसाय बन गया। ये कला है साधु में। साधु दारिद्र मिटाता है, संतों में वो पावर है, साधु में वो पावर है। इसलिए महाराज कहता है कि साधु संगति करिए, साधु संत समागम करते रहो और अपना कल्याण कर लो। रूख वृक्ष वन राई सब चंदन पासे होई, दादू बास लगाए करे किए सुगंधी सोई। अब दृष्टांत दिया जाता है, संत महापुरुष फरमाते दादू जी महाराज, रूख वृक्ष वन राई सब चंदन पासे होई। अब वन में चंदन के पेड़ के पास छोटे मोटे वृक्ष रहे तो उनके जैसे बन जाते, उनके जैसी सुगंधी आने लग जाती है। बस इसी तरह जो साधु का संगत करेगा तो उनके जैसा बन जाएगा। और बास लगाई करे। अब कहते महाराज की घट में कोई बास हो, घट में कोई काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ममता हो, अगर इनसे अलग होना नहीं चाहते तो बास के समान है। जैसा बास जंगल में लगा तो अपने आप आग प्रकट करता है, इसी तरह अपने घर में दाव घाव सब कुछ भरा हुआ है, ये बास के जैसा है। साधु संगति पाइए और अपना सब निर्मल करिए। महाराज ने भजन में बोला है, ऐसे या को निर्मल कीजय जो, निर्मल कीजय जो, कोडर कोडाय सारो करड़ा अपनो दे ओ करड़ो पड़ो दे। ऐसे या को निर्मल कीजय जो, निर्मल कीजय नाम ऐरन कर्म कोयला, लो मैंने पाचूड़ा, लो मैंने पाचूड़ा। ऐसे को निर्मल कीजय जो, निर्मल कीजय जो, काड़र कोड़ाय सारो करिड़ो पड़ो दे ओ करड़ो
अपनो देखो, ऐसे या को निर्मल कीजिए। जो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये जो शरीर रूपी काया विष की बेली है और विष से भरा हुआ है, तो इसको निर्मल करो। निर्मल कीजिए। जब निर्मल करना है तो किसके साथ करोगे? साधु संत समागम करते रहोगे तो निर्मल हो जाएगा, सुमिरन करते रहेंगे तो निर्मल हो जाएगा। अगर साधु संत समागम नहीं करेंगे, ना भजन नहीं करेंगे, तो निर्मल कैसा होगा? गाढ़ कुड़ उड़ा है सारो, इस घट के अंदर जो कूड़ है, कपट है, द्वेष है, मत्सर है, थारी मारी है, निंदा चुगली है, इनको निकालो। साधु के संगत में बैठने से ये सब निकल जाते हैं, भजन सुमिरन करने से निकल जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। इसीलिए महाराज समझाते बार बार कि इस शरीर रूपी काया को निर्मल करो। पहला अपना काम है, पहलो मन को धोइए। जब मन धोया जाएगा तो सब कुछ काम सहज हो जाएगा। अगर मन भी नहीं धोया, तन भी नहीं धोया, तो आगे कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए महाराज कहते हैं कि जहाँ अरण्य अरु आकते तह चंदन उगिया माय, दादो चंदन कर लिया आक कहे को नाय। जैसे जहाँ आक अरण्य के वृक्ष हो, वहाँ यदि चंदन का वृक्ष लग जाए तो उन आकादि को भी सुगंध देकर चंदन बना देता है। महाराज दृष्टांत देता है कि चंदन के सामने आक और एरंड का भी पेड़ हो तो उनको सुगंधी आती है, वो चंदन के जैसे बन जाते। बस इसी तरह साधु का संगत करने से विकारी से विकारी, पापी से पापी भी आ जाएगा तो वो साधु बन जाएगा, वो संत बन जाएगा, वो विकार सहित बन जाएगा। ये पावर वो साधु संत में, संत समागम में। जो साधु का संगत करेगा तो सुधरेगा, जो साधु का संगत नहीं करेगा तो क्या सुधरेगा? संगत बिन सुधरो नहीं, नहीं तिरिया जुग माए, डूबो सोए सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। साधु संगत तीरिए करने का उपाय एक ही है, साधु की सत्संग। सत्संग में तैरता है, सत्संग में तीरता है, तैर जाता है, सुधर जाता है, बिगड़ा हुआ सुधर जाता है साधु के संगत में। कहते हैं भजन में, सतगुरु उपकारी उपकारी, जाने बिगड़ी बात सुधारी, परम गुरु उपकारी उपकारी। जे जे जीव करे गुरु निंदा, ताके शरण में आवे। जो जीव करे गुरु निंदा, ताके शरण में आवे।
सतगुरु उपकारी उपकारी, जाने बिगड़ी बात सुधारी, परम गुरु उपकारी उपकारी। सदगुरु उपकारी, सदगुरु उपकारी रहते, उपकार करते हैं, जीवों को तारते हैं, डूबता हुआ को तिरा लेता है, यही सदगुरु है। जो बिगड़ता है उसको सुधार देता है, यही सदगुरु है। यही सदगुरु का संग करना चाहिए। इसीलिए महाराज कहते हैं यहाँ पर कि जहाँ अरण्य आग के तहा चंदन उगिया, हमारी दादू चंदन कर लिया, आग कहे को नहीं। आग कितना विषारी रहता है, मगर उनको चंदन उनके पास रहने से उनके जैसा बना लेता है। ये पावर वो चंदन में है तो साधु में वही पावर है, संत में भी वो पावर है कि संत अपने जैसा बना लेता है। साधु नदी जल राम रस, कहाँ पखाले अंग, दादू निर्मल मल गया, साधु जन के संग। साधु नदी जल राम रस, साधु कैसा है? नदी के समान है। नदी का जो पानी है वो राम रस है, वो पवित्र है। ऐसे साधु पवित्र है, साधु नदी के समान है, साधु राम रस है। कहाँ पखाले अंग, पखाले अंग यानी पराभक्ति में रूप रस भर ले, अपना अंग पलटा ले, अपना अंग बदलना चाहिए। साधु के संगत में बैठने से अंग पलट जाता है। दादू निर्मल मल गया, दादू महाराज कहते हैं कि जैसे नदी निर्मल होती है वैसा संत साधु निर्मल होते हैं। नदी में कितना भी मल फेंको वो अपने आप शुद्ध कर लेती है। ऐसे साधु भी निर्मल है, उनके पास मल रहित जो शिष्य चला जाएगा तो वो निर्मल बन जाएगा। जो विकार सहित जो शिष्य जाएगा, चला जाएगा, तो उसको निर्मल बना देता है साधु। साधु जन के संग, साधु का संग करना चाहिए, संत समागम करना चाहिए। साधु वर्ष राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिवद ताप तन जाई। साधु वर्ष राम रस अमृत वाणी आई। साधु परमार्थी रहते हैं और उसके गट में राम रस होता है, वही अमृत वाणी बोलते हैं, अमृत पान कराते हैं। दादू दर्शन देखता, जो साधु का दर्शन के लिए जाता है, संत समागम के लिए जाता है, संतों का दर्शन होता है तो त्रिवद ताप, 3 ताप मिट जाते हैं, ऐसे महाराज समझाते हैं। साधु में वो पावर है, संतों में वो पावर है कि शिष्य में जो 3 ताप है, जो ताप 3 ताप है, आदि व्याधि उपाधि, ये 3 ताप मिटाता है। 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, ये ताप मिटा देता है साधु संत। संत में साधु में वो पावर है, जो उनकी संगति करेगा
तो ये जो अपने में अंग ज्वाला प्रकट हो रहे तीन ताप की, कभी कभी आदि आती है, कभी व्याधि प्रकट होता है, तो कभी उपाधि आती है, ये सब मिट जाते हैं साधु की संगति करने से। संसार विचारा जात है भैया लहरी तरंग, मेरे बेटा उबरे सत साधु के संग। संसार विचारा जात है, संसार विचारा जात है यानी विचार में सारा हमारा जन्म बहे जा रहा है। भैया लहरी तरंग, जैसे तरंग आती है वैसे विचार के तरंग उबड़ते हैं, संसार में उबड़ते हैं, वैसे हमारा आयु जा रहा है। मेरे बेटा उबरे, महाराज फरमाते हैं कि वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहकर सुमिरन करेगा, मेरा नाम का सुमिरन करेगा, तो उनका कल्याण हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। जो करेगा सो ही पाएगा। करता है सो होता है, मगर पापी करता नहीं है। केल्याने होते आदि केले पाई। त्रुटि हमारे अंदर है, करना नहीं करना। दादू नेड़ा परम पद साधु संगति माई, दादू से जी पाइए कबहू निष्फल नाही। अब महापुरुष फरमाते, दादू जी महाराज फरमाते, दादू नेड़ा परम पद नजदीक है हमारे हृदय में। वो परम पद साधु संगति माई, साधु के संग वो परम पद है। साधु को जो संत समागम करेगा, साधु की संगति करेगा, साधु के आज्ञा में रहेगा, आज्ञा पालन करके भक्ति भजन करेगा, वो परम पद नजदीक है, ऐसा महाराज फरमाते। कोई लाखा कोस दूर नहीं है। दादू सहजे पाइए, सहज पाइए, सहज मिलता है। कबू निष्फल नहीं, जो पाएगा उसके लिए कोई निष्फल नहीं है। जो प्रीति लगाएगा, प्रेम लगाएगा, दिन से दिन प्रीति बढ़ जाएगी, उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। दादू नेड़ा परम पद कर साधु का संग, दादू सही जी पाइए तन मन लागे रंग लगाना है तन मन को, साधु का, संत समागम का, भजन सुमिरन का, स्नेह प्रेम रंग लगाओ। कहते हैं कि रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता अंश वो जागत 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 है। रंग लगाओ, रंग लगाना हमारा काम है। हम नहीं रंग लगाएंगे तो फिर कैसा रंग लगेगा। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। ओ मन को जोगी करो, तन को रंग मत लगाओ, मन को रंग लगाओ। रंग रेजा तू आवे बेगा, पाचा के रंग दिराए, ऐसा रंग गरकते भाई बोर उतर जाए। ऐसा रंग लगाओ, ऐसी वृत्ति लगाओ कि वो नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए तो महाराज बार बार समझाते, दादू नेड़ा परम पद
साधु संगति होई, दादू सजी पाइए, साबित सन्मुख सोई। साबित यानी सन्मुख होके अपना अनुभव करो, अनुभव करके पालो। बेटे महाराज की जो अनुभव में आएगा तो वो बात सच्ची पक्की बन जाएगी। जब अनुभव में नहीं आएगा तो सच्ची बात नहीं बनेगी ना पक्की बनेगी। दादू नेड़ा परम पद साधु जन के साथ, दादू सही जे